चलिए फिर ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स differs in property. Second period element differs in property with rest of the group. Second period element differs in property with rest of the group due to smaller size and absence of vacant d orbital अब चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, ये भी पढ़ लेते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। हेडिंग दीजिए डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए होता क्या है कि अगर मैं सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लूँ, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, लेट्स से यहाँ पे लिथियम है, इसके बगल में बेरिलियम होगा, बगल में बोरॉन होगा, बगल में कार्बन होगा, और यहाँ पे नीचे मैं अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट लूँ, यहाँ पे नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लिथियम का प्रॉपर्टी है ये सोडियम से मैच नहीं होता है, बिकॉज अभी मैंने बोला कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है और इनके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है। लेकिन ये देखा गया कि लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच हो रहा था थोड़ा बहुत यार। बेरिलियम का भी प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत, मीन्स लिथियम बेरिलियम में, लिथियम मैग्नीशियम में तो ये सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बेरिलियम एल्यूमिनियम भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। बोरॉन सिलिकॉन के साथ थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी शो करता है, मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर कार्बन और फॉस्फोरस देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते जाएगा। इट मीन्स लिथियम एंड मैग्नीशियम में देखेंगे तो प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होगा, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम में थोड़ा सा कम प्रॉपर्टी में मैच होगा, बोरॉन सिलिकॉन में थोड़ा सा कम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे ये। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिथियम सोडियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, मैग्नीशियम के साथ शो करता है, मीन्स लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगनली रिलेटेड है, राइट। तो चलिए पॉइंट लिखिए आप कि सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड have similar properties. Some elements of second period have similar properties with elements of third period. Some elements of second period have similar properties with elements of third period of next group. Means second period का property थर्ड पीरियड से मैच करेगा नेक्स्ट ग्रुप से। सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड हैव सेम प्रॉपर्टीज विथ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप आर डायगनली रिलेटेड इन प्रॉपर्टी। दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड आर डायगनली related in property, and this phenomena is called diagonal relationship. हो गया। अब देखिए ये डायगोनल रिलेशनशिप होता क्यों है, तो हेडिंग दीजिए कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो आप फर्स्ट रीज़न बोल सकते हैं कि इन दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है हम ये इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। तो एक बस ये पॉइंट लिख लें आप कि सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एंड सेकेंड रीज़न सेम पोलराइजिंग पावर।
इन दोनों का पोलराइजिंग पावर सेम होता है। अब ये पोलराइजिंग पावर क्या होता है ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पोलराइजिंग पावर का देसी में मतलब समझ सकते हैं, इनका सेम चार्ज बाई साइज रेशियो होता है, सेम चार्ज अपॉन साइज रेशियो। मतलब लिथियम का और मैग्नीशियम का, अगर आप लिथियम पे +1 चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होगा, तो लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज बाई साइज रेशियो देखोगे ये भी सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए इनका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। तो अब फिर डाउट आएगा कौन कौन से प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, तो चलिए मैम कुछ प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। हेडिंग दीजिए, सिमिलैरिटी in properties between lithium and magnesium। लिथियम एंड मैग्नीशियम में कौन कौन सी सिमिलैरिटी है ये देखते हैं। चलिए फर्स्ट सिमिलैरिटी देखो यार, ग्रुप 1 के जितने भी मेटल है ये सारे सॉफ्ट हैं, लेकिन लिथियम हार्ड है और मैग्नीशियम भी हार्ड है। तो देखिए लिथियम मैग्नीशियम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी लिखें कि ग्रुप 1 मेटल आर सॉफ्ट, ग्रुप 1 मेटल आर सॉफ्ट whereas lithium and magnesium are hard metal। Group 1 metal are soft whereas lithium and magnesium are hard metal। सेकेंड सिमिलैरिटी देखेंगे, इन दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो लिखिए सेकेंड ही देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। सेकेंड सिमिलैरिटी देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। थर्ड सिमिलैरिटी देखो, लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। सिमिलरली मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। मीन्स लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। लेकिन आप देखोगे अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 के मेटल जो भी हैं रिमेनिंग, अल्कली मेटल प्लस नाइट्रोजन, ये मेटल नाइट्राइड फॉर्म नहीं करते हैं। इसका मतलब है सोडियम प्लस नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्राइड नहीं बनेगा। पोटेशियम प्लस नाइट्रोजन ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन लिथियम नाइट्रोजन के साथ लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। तो फोर्थ सिमिलैरिटी, अगर आप लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। लेकिन अगर कोई और मेटल कार्बोनेट ले लें, मेटल कार्बोनेट मीन्स सोडियम का या फिर पोटेशियम का या रुबिडियम का या फिर सीजियम का, इनका कार्बोनेट ले लें आप, सोडियम कार्बोनेट को हीट करो, पोटेशियम कार्बोनेट को हीट करो, कुछ भी नहीं होगा। इस केस में भी लिथियम मैग्नीशियम से प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट लिखिए कि लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, LiF and MgF2। Similarly, lithium carbonate and magnesium carbonate are insoluble in water, whereas these compounds of other alkali metal are soluble in water, मतलब देखो लिथियम फ्लोराइड इनसॉल्युबल है वाटर में, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम फ्लोराइड बाकी सारे फ्लोराइड अल्कली मेटल के सॉल्युबल होते हैं। अब लिथियम फ्लोराइड सॉल्युबल है, सिमिलरली मैग्नीशियम फ्लोराइड भी सॉल्युबल है। तो ये प्रॉपर्टी
मैच हो रहा है लिथियम का मैग्नीशियम के साथ। क्लियर है? चलिए अपना आज पेपर डिस्कस कर लेते हैं। जो भी संडे का पेपर हुआ था उसमें जो भी आपने डाउट्स पूछे थे वो डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही अपन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे पेपर में देखिए जो 4th क्वेश्चन है आपके, मैं 4, 5, 6, 8, 13, 14 और 18 यही साइड आउट्स ले रहा हूँ। ठीक, 4th क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स डज नॉट बिलोंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो है इलेक्ट्रॉन स्टेशनड इन ऑर्बिट इज स्टेबल। बोर ने बोला है कि अगर जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहेगा तब तक एनर्जी ना ही लूज़ करेगा ना ही गेन करेगा, ये भी स्टेटमेंट है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन डी ऑप्शन आप देखें, द चेंज इन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूस, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से सेकंड में, ऐसे कंटिन्यूसली ये एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट चेंज करते जाएगा। ये स्टेटमेंट बोर का नहीं है, तो ये 4th ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पे 4th ऑप्शन होगा। 5th में यार आपको दिया है द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। आपको वेव नंबर दिया है, तो चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। 5th क्वेश्चन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है 1/λ, इसी को वेव नंबर बोलते हैं, RZ²। सिंस हाइड्रोजन है तो RZ² 1/, बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, मतलब कहाँ से कहाँ, 3 से 2, तो 1/4 - 1/9। क्लियर है? ये आपको दिया है वेव नंबर, दिस इज इक्वल टू 15,200। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ बेरिलियम 3+। अब बेरिलियम 3+ के लिए 1/λ इक्वल टू RZ²। बेरिलियम 3+ का आपको पता है Z4 है, तो R × 16 × 1/4 - 1/9। मैं वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ यार, 1/λ इक्वल टू RZ² × 1/n1² - 1/n2²। अब देखो अगर पहले वाला है इसका वैल्यू 15,200 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 16 टाइम्स होगा। मल्टीप्लाई कर देना 16 से, मतलब BCD तो नहीं दिख रहा है मुझे, ऑप्शन ए होना चाहिए, आप चेक करना। 6th ऑप्शन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s ऑर्बिटल। तो 4s ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कितना होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज h/2π √L × L+1, तो 0 होता है। एंड इट्स क्लासिकल एनालॉग। अच्छा, क्लासिकल एनालॉग का मतलब है, क्लासिकल मतलब पहले जो मानते थे, पहले तो यार ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले किसका कॉन्सेप्ट था, ऑर्बिट का। तो क्लासिकल फिजिक्स मतलब भी होता है पहले का फिजिक्स, ठीक ना, देसी में समझो। तो पहले अपन ऑर्बिट मानते थे, तो 4th ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 4th ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π फॉर्मूला होता है, तो 4h/2π, 4h/2π कितना हो जाएगा, 2h/π, मीन्स ऑप्शन सी। 8th ऑप्शन देखिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन 2p ऑर्बिटल, लेस देन 2px, इक्वल टू 2s, सेम एज 2px। एंड यार 2p का एनर्जी सेम होता है, तो 2p का एनर्जी सेम मतलब 2p में 3 ऑर्बिटल होंगे, 2px, 2py, 2pz, इन तीनों का एनर्जी सेम होगा, इसलिए ऑप्शन डी। 8th के बाद 13th देखिए। अच्छा, बहुत सारे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, चलिए अपन ने नहीं पढ़ा था अच्छे से, ये अपन पार्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, यहाँ पे पेपर में आ गया था। चलिए मैं आपको बता दूँ, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट में। लेकिन अगर आप आर्गन को एनर्जी दोगे तो इसका जो 3p का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा हायर शेल में, राइट। तो 3p का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर शेल में, तो 3p के बाद जो ऑर्बिटल होता है 4s होता है, तो ये किस में जंप करेगा, 4s में जंप कर जाएगा। मतलब अब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स अगर आप आर्गन को थोड़ा सा एनर्जी दो, एक इलेक्ट्रॉन इसका हायर एनर्जी लेवल में चला जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 4s1। तो अब ये जो लास्ट क्वांटम नंबर ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन 4s1 है। 4s के लिए क्वांटम नंबर n = 4, l = 0, s सब
0, आप -½ या +½ दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन? 4 0 0 +½ -½ ऑप्शन सी। ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, 14th क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम द वन विच गिव्स एन एब्जॉर्प्शन लाइन। देखो एब्जॉर्प्शन लाइन के लिए 1 से 2 एब्जॉर्प्शन होगा, 3 से 2 लोअर सायर में एब्जॉर्प्शन होगा, 2 से 1 तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, एमिशन होगा। 8 से 3 में भी जाओगे तो लाइन का एमिशन होगा। ऑप्शन इधर ए हो सकता है या बी हो सकता है। मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस 1 से 2 में होगा या 3 से 8 में होगा? 3 से 8 में, क्योंकि आपको पता है 1 का एनर्जी फिर 2 का एनर्जी, 3 4 5 6 7 8 बहुत ही डिफरेंस कम होते जाता है। 1 और 2 में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, 3 8 में एनर्जी डिफरेंस कम होगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? 14th के बाद अब 17th सॉल्व कर सकते थे। 18th देख लीजिए। फॉर द एनर्जी लेवल इन एन एटम विच इज करेक्ट, द सेकेंड प्रिंसिपल एनर्जी मतलब सेकेंड स्टेट कैन हैव 4 सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल मतलब सब स्टेट, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या, सब ऑर्बिट बोल सकते हो। तो सेकेंड शेल में कितने सब शेल? 2 सब शेल होंगे। ये बोल रहा है 4 सब शेल, गलत बात है यार, इसलिए ए इनकरेक्ट है। m एनर्जी लेवल कैन हैव मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। m मतलब KLM मतलब n = 3 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? द m एनर्जी लेवल कैन हैव मैक्सिमम, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन, द 4th सब एनर्जी लेवल इज एट हायर एनर्जी देन 3D, गलत बात। 4th एंड 3D में किसका एनर्जी ज़्यादा होगा? 4th सब एनर्जी लेवल इज हायर एनर्जी देन 3D, तो आपको पता है 4th का एनर्जी कम होता है, 3D का एनर्जी ज़्यादा होता है। सी भी नॉट करेक्ट है, इसीलिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।